जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग और सिस्टर लोटस को लेकर गॉड किंग ली शन के सीक्रेट डोमेन की तरफ आ जाता है और वही दूसरी तरफ किंग और गू सेंगे लुयांग को ढूंढने के लिए सीक्रेट डोमेन के पास भी आ गई थी और वहां आकर किंग ने लुयांग को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ओलोंगियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास एक फ्लाइंग स्वॉर्ड के द्वारा मैसेज आता है जिसको पढ़कर वो अपने मन में खुद से ही कहता है कि कैन कुड ब्लेड मास्टर के पास है 2 फर्स्ट ग्रेड के हेवनली वेपन्स है, साथ ही साथ उसके पास एक पूरी तरह से ग्रो हुआ स्टार लूटेज भी है। इसलिए अगर हमने उसको जल्दी नहीं मारा तो फिर वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। और अभी वो लोग ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर 4 लोग आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। वो लोग वहाँ आकर ओलोंगियान को ग्रीट करते हैं। दरअसल इन लोगों को यहाँ पर ओलोंगियान नहीं बुलाया होता है। फिर ओलोंगियान उन लोगों से कहता है तुम लोगों को कैन कुड ब्लेड मास्टर में मालूम ही होगा। इस पर अब वो लोग भी हाँ कह देते हैं और एक बंदा ओलोंगियान से कहता है लेकिन वो तो सिर्फ एक सेकंड लेवल का हेवनली गॉड है, तो फिर उसको मारने के लिए क्या सच में हम चारों हेवनली गार्डियंस की जरूरत है। और दोस्तों इस बंदे का नाम सीतू है। सीतू की ये बात सुनकर ओलोंगियान उससे कहता है क्या तुमने कभी ये सुना है कि कोई फर्स्ट लेवल का हेवनली गॉड है सिर्फ 30 सालों के अंदर ही ब्रेक थ्रू करके सेकंड लेवल पर पहुंच गया है। साथ ही कोई सेकंड लेवल का हेवनली गॉड है क्या 4th लेवल के काफी सारे हेवनली गॉड्स है और एक 5th लेवल के हेवनली गॉड को मारता हुआ सुना है। वो ओलोंगियान की ये बात सुनकर वो चारों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिस पर अब ओलोंगियान फिर से कहता है हम कैन कुड ब्लेड मास्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो को नॉर्मल हेवनली गॉड नहीं है। इसलिए तुम लोगों को भी कैन लो सिटी में जाना है और वो किंग की मदद करना है कैन कुड ब्लेड मास्टर को खत्म करने में। ओलोंगियान की ये बात सुनकर वो चारों भी हाँ कह देते हैं और फिर अपने साथ काफी सारे सिपाहियों को लेकर कैन लो सिटी पहुंच गए थे जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग लुयांग का स्केच दिखाते हुए सभी लोगों से पूछताछ करने लगे थे। साथ ही साथ उन लोगों ने वहाँ पर चारों तरफ उसका पोस्टर भी लगा दिया था ताकि इससे उसके बारे में मालूम चल जाए। फिर इसके बाद हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी थंडर सीक्रेट डोमेन के आउटर एरिया में अपना कल्टीवेशन कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं बहुत ही जल्द 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, लेकिन इसके साथ ही मेरे 2nd ग्रेड के डिवाइन स्टोन्स भी पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। लुयांग की ये बात सुनकर गॉड किंग ली शन उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बाकी बचे डिवाइन स्टोन से अभी भी 20 सालों तो कल्टीवेशन फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकती है। और इसके अलावा मेरे सीक्रेट डोमेन के अंदर बहुत सारे डिवाइन स्पार्क्स भी है जो कि इन डिवाइन स्टोन से 100 गुना बेहतर है। इसीलिए तुम वहाँ पर जाकर और रिजिन स्टोन्स के साथ साथ उन डिवाइन स्पार्क्स को भी ले लेना जब यहाँ का वीकनेस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ली शन की ये बात सुनकर लुयांग उससे पूछता है आपके सीक्रेट डोमेन के अंदर ओरिजिन स्टोन्स और डिवाइन स्पार्क्स के अलावा क्या कोई और भी ट्रेजर मौजूद है। इस पर ली शन बताता है कि मुझे यहाँ पर गए हुए बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है जिसकी वजह से मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। इसलिए अभी तुमको इन सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं अब तुम्हें एक बॉडी टेक्निक सिखाऊंगा जिसकी मदद से तुम थंडर से बहुत इजीली बच सकते हो। उस टेक्निक का नाम एलिमेंटल थंडर बॉडी टेक्निक है। एलिमेंटल टेक्निक का नाम सुनकर लुयांग उसके बारे में उससे पूछता है जिस पर ली शन बताता है कि एक बार जब तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लोगे तो तब तुम ना सिर्फ डिवाइन थंडर लाइटनिंग को अपने ऊपर गिरने से सेट कर सकते हो और किसी के साथ साथ तुम उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने कल्टीवेशन को भी इंक्रीज कर सकते हो। ली शन की यह बात सुनकर लुयांग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उनको शुक्रिया कह देता है। फिर ली शन उसको एलिमेंटल थंडर बॉडी टेक्निक का स्क्रॉल दे देता है और लुयांग भी वहाँ पर उसको कल्टीवेट करने लग जाता है। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम तोंगयुआन परफेक्टर लेवल सिटी को देखते हैं जहाँ ओलोंगियान एक पोर्टल के सामने किसी के आने का वेट कर रहा था और वो अपने सिपाहियों को धमकी देते हुए कह रहा था कि जब यहाँ पर भी टायरन हेवनली गॉड आ जाएंगी तो तब तुम सभी लोग यहाँ पर कोई भी नमूनाबाजी मत करना, सभी लोग अपने बिहेवियर को अच्छा रखना और ना कहीं तुम लोगों की वजह से वो नाराज हो गई तो फिर मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। ओलोंगियान की ये बात सुनकर उसके सिपाही भी घबरा जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की मदद से बिलो टायरन वहाँ पर आ जाता है। अब बिलो टायरन को वहाँ पर देखकर ओलोंगियान और उसके लोग उसको रिस्पेक्ट देते हुए स्वागत करता है। जिस पर बिलो टायरन उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा काइंड हो लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर अब ओलोंगियान उससे कहता है अब हेवनली चाइल्ड नेम लिस्ट में 16th रैंक पर है जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपकी वजह से हमारे बिलोर गॉड सेक्ट की इज्जत और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है यानी कि बढ़ गई है और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह से हमारे सेक्ट की इज्जत बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सबको बता दूं दरअसल हेबेरियम के अंदर भी हेवनली चाइल्ड रिस्ट है जिस तरह से शॉर्ट डोमेन लैंड में हुआ करता है। ओलोंगियान की ये सब बातें सुनकर बिलो टायरन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिस पर अब ओलोंगियान उससे कहता है मुझे उम्मीद है कि अगले हेवनली चाइल्ड के बीच होने वाले फाइट में आप उसको जीत लेंगे और 10th रैंक पर आ जाएंगे जिससे कि फिर आपको हेवनली चाइल्ड माउंटेन पर कल्टीवेशन करने का मौका मिल जाएगा जिसकी वजह से बहुत ही जल्द आप एक इमोर्टल भी बन जाएंगे यानी कि निर्वाणा लेवल पर भी पहुंच जाएंगे। ओलोंगियान की ये बात सुनकर बिलो टायरन खुश होते हुए कहता है तुम बिल्कुल ठीक
कह रहे हो, मैं उस हेवेली चाइल्ड के बीच होने वाले फाइट को जरूर जीतूंगा और 10th रैंक पर आ जाऊंगा। फिर लोंगियान उससे कहता है, आप यहाँ पर किसी लिए आए हैं? अगर आपको मेरे से कोई काम था तो फिर आप मुझे वहाँ पर बुला लेते, मैं खुद वहाँ चला जाता, आपको यहाँ आकर परेशानी लेने की जरूरत नहीं थी। और ये कहकर वो उससे कहता है, कहीं ऐसा तो रहे आप कैनकुन ब्लेड मास्टर की वजह से यहाँ पर आए हैं। लोंगियान की ये बात सुनकर बिलो तायरन उससे कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कैनकुन ब्लेड मास्टर के लिए इतने सारे जीवन स्पास को वेस्ट करके यहाँ पर आऊंगा? लगता है कि तुम उस कमजोर कैनकुन ब्लेड मास्टर को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और ये कहकर वो उससे कहता है, मैंने कुछ समय पहले ही एक बहुत ही पावरफुल थंडर टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू किया है और मुझे मालूम है कि कुछ दिनों बाद डेथ माइन भी ओपन होने वाला है, इसलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाके अपने उस थंडर टेक्निक को कल्टीवेट कर सकूँ, जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। बिलो तायरन की ये बात सुनकर लोंगियान उससे कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डेथ माइन 3 दिनों के बाद ओपन होने वाला है, इसलिए जब तक के लिए मैं आपके रहने का इंतजाम कर देता हूँ ताकि आप अपनी तैयारी कर सके। फिर इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किंग को देखते हैं जिसने वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स को बुलाकर लुयांग को 10 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसको अभी तक भी ढूंढ नहीं पाए थे। अब उनको देखकर लुयांग वहाँ पर एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बिलो तायरन और लोंगियान अपने लोगों के साथ आ जाता है और वहाँ कर बिलो तायरन बिल्कुल उसी जगह की तरफ देखता है जहाँ पर लुयांग छिपा हुआ था। ये कर लुयांग भी थोड़ा सा घबरा गया था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर छिपने लगा था। साथ ही साथ उसे यहाँ पर यह भी मालूम चल गया था कि बिलो तायरन 9th लेवल का हेवेंली गॉड है। इस पर अब ली सेन उससे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही वो एक 9th लेवल का हेवेंली गॉड है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। फिर इधर अब किंग उन लोगों को रेस्पेक्ट देने लगता है, जिस पर लोंगियान उसको बताता है कि इनका नाम बिलो तायरन है और ये इमोर्टल बिलो गार्डियन के बेटे हैं, जो कि हेवेंली चाइल्ड लिस्ट में 16th रैंक पर है। ये सुनकर अब किंग अपने सोल्जर्स के साथ बिलो तायरन को रेस्पेक्ट देने लगता है, जिस पर बिलो तायरन उससे कहता है कि मैं बहुत ही दूर से यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, जिसकी वजह से तुम तोंगयुआन सिटी के हेवेंली गॉड्स के अलावा किसी को भी डेथ माइन के अंदर जाने नहीं देना। उसके बाद सुनकर अब किंग भी हाँ कह देता है और उससे कहता है कि आप फिक्र ना करे, मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा, आप बिना किसी परेशानी के अपना कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसके बाद सुनकर अब बिलो तायरन और लोंगियान अपने लोगों के साथ डेथ माइन के अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर किसी और सिटी के 2 हेवेंली गॉड्स आ जाते हैं, जिनको देखकर किंग के सोल्जर्स तुरंत ही उनको घेर लेते हैं। ये देखकर अब एक हेवेंली गॉड गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमें डेथ माइन के अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? जिस पर किंग बताता है कि मास्टर लोंगियान और बिलो तायरन इसके अंदर अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। उसकी ये बात सुनकर फिर से वो हेवेंली गॉड उससे कहता है, ये डेथ माइन तुम लोगों का नहीं है, इसीलिए तुम हमें अंदर जाने से रोक नहीं सकते हो। जिस पर अब वो दूसरा हेवेंली गॉड भी उससे कहता है, ये डेथ माइन बहुत ही ज्यादा बड़ी है और बिलो तायरन अकेले उन सभी थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमारे अंदर जाने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इस पर अब किंग उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, बस बिलो तायरन ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम उनकी बात ना मानते हुए अंदर जाना चाहते हो और उनसे फाइट करना चाहते हो तो फिर तुम बेशक अंदर जा सकते हो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। उसकी ये बात सुनकर एक हेवेंली गॉड अपने साथी से कहता है, हम बिल्कुल भी बिलो तायरन से फाइट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम यहीं पर ही रुक जाते हैं और उसके बाहर आने का वेट करते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो ज्यादा देर तक वहाँ कल्टीवेट नहीं कर सकता है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ साइड में बिलो तायरन के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद हम दूसरी तरफ लुयांग को देखते हैं, जो कि कहता है कि लोंगियान और बिलो तायरन को अंदर गए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग काफी दूर निकल गए होंगे, इसलिए मुझे भी अंदर चला जाना चाहिए। और ये कहकर वो काफी तेजी से डेथ माइन यानी कि सीक्रेट डोमेन के अंदर की तरफ जाने लगता है, मगर तभी उसको किंग देख लेता है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें सीक्रेट डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिलो तायरन थे और लोंगियान अपने लोगों के साथ सीक्रेट डोमेन के और भी अंदर चले जा रहे थे। जिसके बाद हम फिर से बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर किंग ने लुयांग को सीक्रेट डोमेन के अंदर जाने से रोक लिया था और वो उससे कह रहा था कि ना जाने मैं तुम्हें कितने सालों से यहाँ पर ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मिले थे, लेकिन आज तुम्हारा लक बहुत ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से तुम मेरे सामने खुद ही आ गए। दूसरी तरफ से ये दोनों हेवेंली गॉड भी उनको देखने लगते हैं, जहाँ एक बंदा लुयांग को देखकर कहता है, पिछली बार जब वो बंदा हमको दिखा था तो वो सिर्फ सेकंड लेवल पर रहा, लेकिन अब वो 3rd लेवल पर पहुंच गया है। फिर इधर से लुयांग किंग से कहता है, युआन लो माउंटेन पर हम लोग 60 ईयर्स पहले मिले थे, जहाँ पर तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। लुयांग की ये बात सुनकर किंग गुस्से से उसे कहता है, आखिर तुमको क्या लगता है सिर्फ 3rd लेवल के कल्टीवेशन के साथ तुम मुझे मार दोगे? लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े सपने देख रहे हो। और ये कहकर वो उस पे हमला करने के लिए आसमान में आ गया था और 280 के साथ एपिसोड भी खत्म हो गया
रहा था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।